वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जर्मनी की मदद से स्लोवेनिया से यूक्रेन को M55S टैंक मिले हैं। बताया जा रहा है कि M55S टैंक रूस के T55 टैंक से भी ज्यादा घातक है। अब तक स्लोवेनिया से यूक्रेन 28 टैंक पा चुका है, तो 28 टैंक स्लोवेनिया के रूट से यूक्रेन पहुंच चुके हैं और कुछ टैंक जर्मनी की मदद से उसे मिले हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। रूस करेगा वार, यूक्रेन पूरी तरह तैयार। यूक्रेन को मिली किलिंग मशीन, एक तो पलट देगी युद्ध का पासा। रूस लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन ने भी ठान रखी है कि वो घुटने नहीं टेकेगा। पहले डिफेंडिंग मोड पर चल रहा यूक्रेन अब खोलकर रूस को जवाब देने लगा, जिससे रूस तिलमिलाया हुआ है। कभी ज़ापोरिज़िया पर हमला कर रहा है तो कभी मिसाइल अटैक करके यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की सरजमीन पर चलते हुए एक टैंक ने रूसी सैनिकों की रात की नींद उड़ा दी है। अब तक रूस अपने T55 टैंक के जरिए लगातार युद्ध में आग उगलता रहा है, लेकिन अब यूक्रेन को रूस के T55 टैंक का तोड़ मिल गया है, जो इस युद्ध में गरजते नजर आएंगे, जिसने रूसी सैनिकों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल युद्ध की शुरुआत के साथ ही नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और अब स्लोवेनिया से एक खेप यूक्रेन पहुंची है। ये खेप M55S टैंक की है। ये 28 टैंक स्लोवेनिया से यूक्रेन को मिले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ जमीन पर खड़े किसी भी ताकतवर टैंक के चीथड़े उड़ा देता है, लड़ाकू वाहनों पर भी रहम नहीं करते। M55S टैंक मशीन गन से लैस है। इसके साथ ही अग्नि नियंत्रण प्रणाली और CBRN सुरक्षा प्रणाली से लैस है। रूस के T55 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है M55S। इस टैंक को हासिल करने के लिए यूक्रेन को जर्मनी से मदद लेनी पड़ी थी, जिसमें स्लोवेनिया ने जर्मनी के साथ समझौता किया था और फिर 28 टैंक यूक्रेन पहुंचे। इन टैंक का इंतजार यूक्रेन को बेसब्री से था, क्योंकि सितंबर में यूक्रेन को टैंक देने के लिए स्लोवेनिया के PM के साथ जर्मनी के चांसलर का समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत ये टैंक यूक्रेन को मिले हैं। लेकिन इसकी गलती से भी भनक रूस को न लगे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। इसलिए इन टैंक को पोलैंड के रास्ते ट्रेन से यूक्रेन भेजा गया और जिस मालगाड़ी में सवार होकर इनको लाया गया, उन पर काला कवर लगा रखा था। इन M55S टैंक का यूक्रेन पहुंचना यूक्रेन के सैनिकों के लिए खुशखबरी है, लेकिन रूस के लिए किसी एक बड़ी चिंता से कम की बात नहीं है। अब वहीं सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने कीव, खार्किव और यूक्रेन के दूसरे कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए करीब 250 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, इसकी तबाही का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो यूक्रेन की दागी कई AGM-88 हार्म मिसाइलों को नष्ट कर चुका है और अपने दावे को साबित करने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक लिस्ट भी जारी की है। रूस के रक्षा मंत्रालय की इस लिस्ट के मुताबिक 29 अक्टूबर को रूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 हार्म मिसाइलें नष्ट की। इससे पहले 25 अक्टूबर को 3 हार्म मिसाइलें तबाह की गई। 23 अक्टूबर को 1, 22 अक्टूबर को 3 और 21 अक्टूबर को 2 हार्म मिसाइलें नष्ट की। रूस का दावा है कि यूक्रेन खेरसोन में भी AGM-88 हार्म मिसाइलों के हमले कर रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर चुके हैं। Это предположительно, конечно, какая-то ракета, похожая на Хармс.
Но более точно будет известно после проведения баллистической судебной экспертизы. रूस ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर को कीव, खार्किव और यूक्रेन के दूसरे अहम शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हाल ही में क्राइमिया पुल पर हमले के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, यानी यूक्रेन में तबाही का सिलसिला मुसलसल जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 250 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, इसकी तबाही का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जंग के मैदान से तबाही के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस मकसद के तहत यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, वो कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। और इस हकीकत से तो राष्ट्रपति पुतिन भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब तक वो कीव को फतह नहीं कर लेते, उनका मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह